दोस्तों वंदे मातरम। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी जो कि 1 अक्टूबर 2022 को अस्त हो गए थे और 25 नवंबर 2022 को दिल्ली समय अनुसार अराउंड 5:20 सायंकाल को उदय होने जा रहे हैं। और ये जो अंतराल था, काफ़ी जो लंबा समय था, इस समय जितने भी शुभ कार्य थे उनकी मनाही थी, जिसमें कि पूजाएं तो हो सकती थी, लेकिन जो हवन के जो कार्य होते हैं उनकी मनाही थी कि अगर इसमें हवन होंगे तो फ़ायदा तो नहीं मिलेगा लेकिन नुकसान जरूर होगा। जब जब भी दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी और देवगुरु बृहस्पति अस्त होते हैं उस समय हवन नहीं किए जाते हैं। तो आज ये जो कुंडली है वृषभ लग्न की, जब ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य उदय होने जा रहे हैं, तो आज हम विश्लेषण करेंगे कि भारत और विश्व पर मेदिनी ज्योतिष के अनुसार क्या प्रभाव पड़ेगा, जो कि बहुत कुछ छुपा हुआ है इस कुंडली में। लेकिन अच्छी विशेषता ये है कि मकर राशि जो कि भारत की कुंडली में, जिसमें 19 पॉइंट है मात्र, और इस कुंडली में सर्वाष्टक में 31 पॉइंट हैं, जो कि भारत के लिए ये समय बेहतरीन होगा। लेकिन विश्व पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, हम भद्रबाहु संहिता के हिसाब से भी चलेंगे, हम अपने तरीके से भी इस कुंडली को डिकोड करेंगे। पहले हम ये देखेंगे कि भद्रबाहु संहिता इस बारे में क्या कहती है, जिसमें लिखा हुआ है कि अगर गुरु, बुध जिस समय और मंगल एवं शनि, ये सभी ग्रह राशि चक्र में शुक्र से आगे हो तो क्या प्रमाण है। इस समय अगर कंडीशन देखें इस कुंडली में, तो डिग्री में गुरु की डिग्री यहाँ पर कम है। तो जो भद्रबाहु जी ने जो प्रमाण दिया है क्या वो नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर अगर इस कुंडली में देखें तो वृश्चिक राशि जो कि अग्नि राशि है, 4 ग्रही योग बना है, चंद्रमा ने इस राशि को एक्टिवेट कर दिया है। यहाँ पर गुरु की भी नवम दृष्टि है, गुरु ने भी इसको एक्टिवेट किया है, मंगल की भी सप्तम दृष्टि है और शनि यहाँ पर अकेले पड़ गए हैं। तो दोस्तों ये प्रमाण माना जाएगा पूर्ण तरीके से, बल्कि ये ज़्यादा एग्रेसिव यहाँ पर दिखाई देता है। जो अर्थ निकल कर आता है, जो लिखा है भद्रबाहु जी ने, कि जब ये कॉम्बिनेशन बनते हैं तो मानव जाति एवं नाग जाति के मध्य युद्ध। मतलब जब आप पुराने सीरियल्स देखते होंगे, कई एपिक सीरियल आप लोगों ने देखे होंगे जिसमें राजाओं के परस्पर युद्ध होता था, जिसमें मानव जाति के राजा और नागलोक के राजाओं के मध्य बहुत बड़े बड़े युद्ध होते थे। तो इस समय इसका अभिप्राय हम ये निकालेंगे कि धार्मिक दंगे, जातीय एवं धार्मिक दंगे बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, जिसमें कि हर एक धर्म के लोग अपने धर्म को ऊंचा मानने के लिए बहुत सारे गलत कृत्यों में भी सम्मिलित होंगे, जिसमें कि जो धर्म के जो संचालक होते हैं, जो धर्म को चलाते हैं, वो अपने धर्म में बाकी लोगों को लाने के लिए, दूसरे धर्मों को लाने के लिए, मतलब धर्मांतरण करवाने के लिए बहुत बड़ा लालच भी देंगे, बेनिफिट्स भी देंगे, और बहुत बड़े पैमाने पर धर्मांतरण का ये समय यहाँ पर शुरू होता है। और बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़, ये सुर्खियाँ बनी रहेंगी और बहुत बड़ा विद्रोह भी होगा। तो इसी तरह से जातीय और धार्मिक दंगे बढ़ेंगे। इसके बाद एक और भी प्रमाण है कि जानवरों में युद्ध होगा। बहुत कुछ है दोस्तों, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। जानवरों में युद्ध का यहाँ पर अभिप्राय ये निकल कर आता है कि एक ऐसे जानवर, ये जो मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को आने वाले समय में न्यूज़ में ये खबरें दिखाई देंगी जो मैं फोरकास्ट करने वाला हूँ। जितने भी जानवर होते हैं जंगल में जिनका शिकार होता है, जैसे कि बारहसिंगा, वाइल्ड बीस्ट, जंगली गाय, नील गाय एट्सेट्रा, बहुत सारे जानवर हैं। और शिकार कौन करता है? प्रीडेटर्स, बाघ, चीता, टाइगर्स एट्सेट्रा, वॉल्फ, भालू। तो ये जो शिकार करने वाला जो प्रीडेटर्स हैं ये थोड़े से कमज़ोर पड़ेंगे। जैसे कि
जानवरों में कोई बहुत बड़ी बीमारी पाई जाएगी, कोई ऐसी बीमारी फैलेगी जिसकी वजह से जिन जानवरों का शिकार होता है उन जानवरों में बहुत ज़्यादा एग्रेशन बढ़ेगा और यही जानवर जो प्रीडेटर्स हैं इनके ऊपर अटैक करेंगे। आप लोगों को ऐसी भी खबरें सुनाई देंगी कुछ दिनों में जो कि बहुल्य मात्रा में होंगी, कि जिसमें ये खबरें पाई जाएंगी कि अचानक ही नीलगाय ने किसी शेर का शिकार कर लिया, शेर को मार दिया, या कुछ बारहसिंगे ने कुछ चीताओं को मार दिया, तो इस तरह की न्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी जिसमें प्रेडेटर्स के लिए यहाँ पर खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसमें ये भी योग बन रहे हैं कि बहुत भयंकर तूफान चलेंगे, बहुत तेज़ हवाएं चलेंगी और जिससे कि बहुत भयंकर तूफान आएंगे और ऊंची ऊंची चोटियाँ और भव्य भवन और बहुत बड़े बड़े पेड़ों के भी गिरने के योग बनेंगे। दोस्तों, अगर इस कुंडली में भी अगर आप देखें, विश्लेषण करें, हम अपने तरीके से भी डिकोड करेंगे अभी, तो वृश्चिक राशि में 4 ग्रहों का होना, जिसमें कि तूफान के देवता बुध साथ में है, चंद्रमा जल के देवता है, जल के बारे में विचार होता है, और शुक्र से भी ये भी जलीय राशि है, गुरु जो कि मीन राशि में बैठे हैं, समुद्र का आधिपत्य है, मछलियों का आधिपत्य है, गुरु की 9वीं दृष्टि वृश्चिक राशि के ऊपर, मंगल ने भी 7वीं दृष्टि से प्रभाव दिया हुआ है। और वृश्चिक राशि जो कि एग्रेसिव अग्नि राशि भी मानी गई है, इससे फायर का भी संबंध माना गया है क्योंकि मंगल की राशि है। तो आप लोगों को मेरा वीडियो एक याद होगा, मैंने लास्ट ईयर फरवरी फर्स्ट वीक 2021 में एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने रेफरेंस दिया था पुणे का खड़कवासला डैम जो कि 1961 में टूटा था, और उसी के मैंने कुछ कॉम्बिनेशन दिए थे जो लास्ट ईयर में बने थे फर्स्ट वीक ऑफ फैब 2021 में, जिसमें षष्ठ ग्रही योग बना था श्रवण नक्षत्र जो कि चंद्रमा के नक्षत्र हैं, जिसमें मैंने कहा था कि नॉर्थ इंडिया में कोई बहुत बड़ा बांध टूटेगा। और आपको याद होगा उत्तराखंड में बांध टूटा था और बहुत बड़ी त्रासदी भी हुई थी, काफ़ी लोग जिसमें मारे भी गए थे। तो सिमिलर रेफरेंस मैं फिर से देना चाहता हूँ कि ये जो अभी कॉम्बिनेशन बन रहे हैं वृश्चिक राशि के ऊपर, ये इंडिकेट करता है कि समुंदर के अंदर कोई बहुत बड़ा भूकंप, समुंदर जो है वो सेंटर बनेंगे भूकंप के, और समुंदर के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट होंगे, अचानक ही कोई टापू बन जाएंगे समुंदर के अंदर। और वृश्चिक राशि मतलब कि जो रेगिस्तान होंगे और एक ऐसे क्षेत्र जिनमें कभी बर्फ नहीं पड़ी होगी, ऐसे क्षेत्रों में अचानक ही बर्फबारी शुरू हो जाएगी। टॉर्नेडोस का बहुत बड़ा खतरा यहाँ पर मंडराता हुआ नज़र आ रहा है, और यहाँ पर फसलों की बर्बादी होगी। कुछ पहाड़ी क्षेत्र जैसे कि हिमाचल प्रदेश जहाँ पर एप्पल की खेती होती है, वहाँ पर बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ेगी, जिसकी वजह से फसलें बर्बाद होती हुई नज़र आ रही हैं और फसलों की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, अनाज की कीमतें बढ़ेंगी और बर्फ़बारी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि जितने भी क्षेत्र जो कि समुद्र से लगते हुए हैं वहाँ पर मानव जाति के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट, समुद्र में जो तूफ़ान उठेंगे, एनवायरमेंटलिस्ट जो वातावरण के ऊपर जो साइंटिस्ट जो संबंध रखते हैं, अचानक ही वो प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे और अचानक समुद्री तूफ़ान उठेंगे और बहुत बड़ी तबाही मचाएंगे, जो कि मानव जाति के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा ये यहाँ पर इन प्लैनेट्स के एक्टिवेशन से दिखाई दे रहा है, जिसमें नॉर्थ जो और नॉर्दर्न कंट्रीज़ के ऊपर ये खतरा मंडराता हुआ नज़र आ रहा है। सो दोस्तों, ये शुभ समय नहीं है। जितने भी वाटर से संबंधित एलिमेंट्स हैं वो एक्टिवेट हो रहे हैं, नदियाँ, समुंदर, ये बहुत बड़े बड़े तूफ़ान, बहुत बड़े बड़े चक्रवात
और समुंदर के ऊपर कोई बहुत बड़ा उल्का पिंड भी गिरेगा। ये इंडिकेशंस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद रोगों का भी भय, जो हम आगे बढ़ेंगे। इसमें मित्रों में विरोध बढ़ेगा, भद्रबाहु जी कहते हैं, और ब्राह्मण अपने कर्म से भ्रष्ट होंगे। वर्षा की कमी उन एरियाज़ में जहाँ पर अनाज की खेती होगी, मतलब बारिशों की कमी से अनाज की कीमतें बढ़ जाएंगी, चट्टानें खिसकेंगी, और यानी कि बहुत बड़े बड़े भूकंपों से पृथ्वी दहल जाएगी। इसके बाद वृश्चिक राशि पर सूर्य उदय होने से जो प्रभाव दिखाई देता है, ये भद्रबाहु जी कहते हैं कि बहुवृष्टि योग, मतलब बहुत भयंकर बारिशें और भयंकर तूफान चलेंगे। दुर्भिक्ष एवं धान्य का नाश। दुर्भिक्ष मतलब कि अकाल की स्थिति से धन और धान्य का नुकसान, फसलों की कीमतें आसमान छुएंगी। शासक वर्ग में क्लेश बढ़ेगा, जनता पर सरकार की सख्ती बढ़ेगी, मतलब टैक्स सिस्टम में टैक्सेशन तेज होगा, नई नई चीज़ों पर टैक्स लगेंगे, जनता विद्रोह करेगी, लेकिन उस विद्रोह को सरकारों द्वारा दबा दिया जाएगा। चोर उपद्रवों की वृद्धि होगी, कहीं कहीं ज़्यादा बारिशें होने से फसलों का नाश भी होगा। तस्करी बढ़ेगी, रोगों की उत्पत्ति बढ़ेगी, मतलब इस शुक्र ये जो एक्टिवेट हो रहे हैं, अभी उदय हो रहे हैं, इसमें कुछ नए रोग निकल कर आएंगे। कोविड से तो हम लोग अभी निकल गए हैं, लेकिन कोविड से भी संबंधित कोई नए नए वायरसेस या उसके कुछ नए स्वरूप देखने में आएंगे। और शुक्र से अकेले आगे शनि है तीसरे घर में, जो मैंने पहले भी कहा। इसका अभिप्राय है कि अफ़गानिस्तान और कुछ इस्लामिक देशों में लोगों को पीड़ा होगी, जो भी इस्लामिक और भी कुछ देश होंगे। और इसके साथ साथ सूअर भैंसों को रोग एवं पीड़ा होगी। मैंने आज से 7-8 मंथ पहले भी प्रेडिक्शन दी थी कि गाय और जो 4 पैर वाले जो जानवर हैं, अचानक ही उन्हें बहुत बड़ा कष्ट और मृत्यु की तरफ इशारा था। तो गायों के ऊपर मैंने कहा भी था, और बहुत सारी गायों की मृत्यु भी हुई थी और वायरसेस भी फैले थे। तो ये योग यहाँ पर भी दिखाई दे रहे हैं फिर से, जिसमें एक और योग है। भद्रबाहु जी ने कहा है कि दक्षिण में आँखों के रोगों की पीड़ा होगी। दक्षिण भारत और दक्षिण दिशा भारत से सदर्न कंट्रीज़ जो भी बनती हैं, आप लिस्ट आउट कर सकते हैं आपके बिहाफ पर भी कमेंट बॉक्स में कि सदर्न दिशा में कौन कौन सी कंट्रीज़ आएंगी। इन दिशाओं में आँखों में कोई ऐसा भयंकर रोग या ऐसा कोई वायरस, आँखों में कोई पीड़ा जिसमें लोगों को, मानव जाति को आँखों में बहुत बड़ा कष्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें नेत्रों के रोग बढ़ेंगे। कुछ नया रोग निकल कर आएगा नेत्रों के लिए, और जो कि बहुत ज़्यादा पीड़ा कारक होगा। कहीं युद्ध में राजाओं का नाश भी होगा। अभिप्राय ये है कि रशिया यूक्रेन वार में पॉसिबिलिटी है कि यूक्रेन के राजा की जान भी जा सकती है, और कुछ और भी युद्ध सामने देखने में आएंगे। कुछ नए युद्धों का भी जन्म होगा। मलेच्छ जाति को ज़्यादा पीड़ा होगी। अब ये मलेच्छ जाति कौन सी हुई, आप लोगों को याद होगा। मलेच्छ जाति से संबंध है राहु जिस जाति से संबंध रखते हैं। मैंने कुछ एजुकेशन वीडियोस में कुछ बताया भी है बहुत पहले कि देवगुरु गुरु बृहस्पति सनातन से जो जुड़े हुए लोग हैं उनसे संबंध रखते हैं। केतु से सिखिज्म एंड क्रिश्चियनिटी के बारे में विचार किया जाता है, और राहु से इस्लाम के बारे में विचार किया जाता है। सो दोस्तों, ये शुक्र जो कि मैंने कुछ विश्लेषण दिए हैं कि ये क्या क्या करेंगे, लेकिन भारत के लिए कुल मिलाकर समय शुभ है, और हमें जातीय दंगों से बचना है। और भारत में भी धर्मांतरण बहुत ज़ोरों पर है। कुछ लोग जो कि शांति व्यवस्था को भंग करना चाहते हैं, उनके लिए जाति बहुत बड़ी है, इंसानियत से भी बड़ी है।
तो मेरा एक मैसेज भी है उन लोगों से कि बहुत ज़रूरी है कि हम इंसानियत की बात करें और जाति के बारे में हम इतना डिस्कशन ना करें कि आपसी दंगे बढ़ें और आपस में मतभेद बढ़ जाए लोगों के बीच में। दोस्तों, आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस होंगे, आप ज़रूर पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। भारत माता की जय।